अगर ऑलरेडी आपके पास कोई लोन है तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए? चलो समझते हैं। देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी लोन है तो मतलब आप ऑलरेडी ईएमआई पे करते आ रहे होगे, ऑलरेडी ईएमआई पे कर रहे हो, लोन आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो मतलब आपके पास अभी कोई भी कॉर्पस कलेक्टेड नहीं होगा, आपने अभी डाउन पेमेंट करके रख रखा होगा। ठीक है, आपके पास अभी कॉर्पस कोई कलेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए? मेरा सजेशन क्या है कि आपके पास जो भी ईएमआई है उसका 6 मंथ का मनी कलेक्टेड होना चाहिए आपके पास एज एन एमरजेंसी। 6 मंथ ही क्यों हम कह रहे हैं? 6 मंथ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको कभी भी किसी भी रीजन से इनकम सोर्स नहीं रहा, उस महीने आपके पास नहीं रहा, तो ये जो 6 मंथ है वो आपका पे करने में आसानी रहेगी और वो आपको लोन पे करने में आसान रहेगा। अब आपके पास कॉर्पस तो है ही नहीं, तो कैसे कलेक्ट करें हम? तो आपका जो भी ईएमआई अमाउंट है उसका आप 50% एज एन एमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करो। अब एमरजेंसी फंड कौन से हुए? एमरजेंसी फंड वो हुआ जो आपका ऑलरेडी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे, जिस समय आप चाहो उस समय पैसा निकल जाए, आपका कोई भी इंटरेस्ट ना लगे कि आप पैसा निकालो, मतलब कोई भी पेनल्टी या कोई भी चार्जेस ना लगे। अब वो ऑप्शंस क्या आपके पास? या तो आप एफडी लो, एफडी भी वो जो फ्लेक्सिबिलिटी दे आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट एनी चार्जेस एज सच। ठीक है, दूसरा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट करो, जिसमें भी यही कंडीशन हो कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोई चार्जेस ना कटे, एग्जिट लोड ना लगे। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट आपका 7 to 8% रहेगा। आप एफडी लोगे तो थोड़ा कम रहेगा, आप अगर म्यूचुअल फंड लोगे तो 1% ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब आप गलती से भी इक्विटी में पैसा मत लगा देना, वरना पैसा फंस जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? ये हो गया 6 महीने का पैसा जो है वो आपका 12 महीने में कलेक्ट होगा। इमरजेंसी फंड है वो 12 महीने में कलेक्ट होगा। आखिरी के 12 मंथ में जब आपका पैसा कलेक्ट हो रहा होगा तो वो 20,000 रुपये निकालना, उसको डायरेक्टली लोन पे कर देना एज एन ईएमआई। मतलब जो आपकी 12 महीने की ईएमआई थी, जो 12 ईएमआई थी वो आपकी 13 ईएमआई हो जाएंगी। उससे आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, उससे आपका लोन कम हो जाएगा, लोन का एक टेन्योर कम हो जाएगा, 1 मंथ कम हो जाएगा। ठीक है, और पैसा तो आपने ऑलरेडी कलेक्ट करते आ रहे हो, जो आपने पहले से कलेक्ट करते आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या करो? अब आपका जो आखिरी के जो महीने बचेंगे ईएमआई के, यही आप सालों तक करते रहो। जब आपके आखिरी की ईएमआई का टाइम पीरियड रहेगा, जो आपके आखिरी के 6 to 12 मंथ रहेंगे, उसमें आप अपना जो इमरजेंसी फंड है वो निकालो पूरा और वो सारा पे कर दो। थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, मतलब उससे ज़्यादा अमाउंट रहेगा, और आपका लोन भी पे हो जाएगा, और आपका एज एन डेट की जो एक लायबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है क्या है, क्या कैसे कर सकते हैं हम, तो आप कमेंट करो।